एक भाषा रहेगी तो सबको समझ में आएगी, चाहे वो साउथ के तरफ का सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया का हो या फिर नॉर्दर्न पार्ट का। क्या सभी को इंग्लिश तो आती नहीं। अगर जो जजमेंट आता है वो तो वकील जाने या तो जज जाने सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन धीरे धीरे अगर लोग अगर हिंदी पे प्रीफर करने लगे तो हिंदी बेहतर रहेगी। जैसे मुझे इंग्लिश नहीं आती, हिंदी आती, हिंदी बड़ी अच्छी प्रकार से आती है। हिंदी आपका अपना अस्तित्व है, सही है, पुरानी भाषा चलती आ रही है सदियों से, सबको समझ में आता है। सुप्रीम कोर्ट में जो भी जजमेंट आते हैं इंग्लिश भाषा में आते हैं। अब उस अनपढ़ आदमी को तो अंग्रेजी समझ नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से जो भी है ये जजमेंट कोर्ट के आते हैं वो हिंदी भाषा में अगर हो तो ज़्यादा बेहतर रहेंगे। जो जनता है, आम जनता है, वो कैसे जाने, वो तो हिंदी उसको आती है। नहीं तो अगर राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो उसे राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिलना चाहिए हिंदी। सर जहाँ तक मैं समझता हूँ हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है और हमारे देश का अधिकांश लोग जो हैं वो हिंदी भाषा के अंदर ही वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं और उसको समझते हैं। हमारा गांव देहात का जो आदमी है वो सभी लोग ज़्यादातर हिंदी भाषा के जानकार हैं और वो हिंदी भाषा आसानी से समझ भी सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो भी है ये जजमेंट कोर्ट के आते हैं वो हिंदी भाषा में अगर हो तो ज़्यादा बेहतर रहेंगे, ताकि एक आम आदमी भी है, एक ऐसा आदमी के जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको अंग्रेज़ी भाषा की समझ नहीं है, वो भी उसे आसानी से समझ सके। जो मेन सवाल है कि हमने काफ़ी लोगों से बात की जिनका कहना था कि जो हिंदी है, एक राष्ट्र एक भाषा सब जो जरूरी है देश के विकास के लिए, तो क्या हिंदी वो भाषा हो सकती है एक राष्ट्र एक देश के लिए? बिल्कुल क्यों नहीं हो सकती। जब हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है तो उसको हमारी भाषा ऐसी क्यों ना उसे बनाएं ताकि पूरे देश के लिए वो एक भाषा और एक, जैसे कि हमारा राष्ट्र एक है ऐसे ही हमारी भाषा भी एक होनी चाहिए। तो अक्सर काफ़ी लोग हमें ये कहते हुए मिल जाते हैं कि अभी जो दक्षिण भारत के लोग हैं वो अक्सर हिंदी भाषा को नहीं जानते, लेकिन अक्सर अभी देखा जाता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में हिंदी भाषा का उपयोग होता है। तो इसके मद्देनजर आप सरकार से मांग करते हैं कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जाए? हिंदी तो राजभाषा है ही हमारी। सर मैं जानकारी के लिए बता दूं, हिंदी हमारी राजभाषा है, अभी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। नहीं तो अगर राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो उसे राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिलना चाहिए हिंदी को, क्योंकि फिर वही बात है कि मैं कह रहा हूँ कि हमारे बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जो बहुतायत आबादी जो है हमारी उन प्रदेशों के अंदर वास करती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश है या बिहार है और ऐसे राज्य प्रदेश हैं जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, दिल्ली प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। तो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिलना चाहिए बिल्कुल। अभी जो आपके माध्यम से मैं भी सरकार से इस चीज़ की प्रार्थना करता हूँ कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जाए। अभी एक चीज़ जो है हमारी सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की है कि मध्य प्रदेश में लीगल साइंस की पढ़ाई वो हिंदी भाषा में की जा रही है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं सरकार के इस फैसले को? बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़ने वाले स्टूडेंट जो हैं वो अंग्रेज़ी माध्यम के द्वारा आसानी से कोर्स को कवर कर लेते हैं, लेकिन हिंदी भाषा जो हिंदी माध्यम से पढ़े हुए स्टूडेंट हैं उनके लिए समस्याएं आती हैं। तो जाहिर सी बात है अगर वो हिंदी भाषा के अंदर कोर्स है और जो हिंदी माध्यम से पढ़े हुए लोग हैं तो उनके लिए उसके अंदर आसानी होगी और वो भी आगे चल के डॉक्टर और इंजीनियर्स बनेंगे अगर इस तरह के कोर्सेज हिंदी के अंदर आएंगे तो। जी ये बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट में सभी जजमेंट दिए जाते हैं वो हिंदी भाषा में ना दे के अंग्रेजी भाषा में दिए जाते हैं, जबकि एक हम हिंदी भाषी देश है। आपको क्या लगता है किस भाषा में आने चाहिए जजमेंट? ये जजमेंट देखिए ये हिंदी भाषा में आनी चाहिए। और रह गई बात कि कुछ प्रदेशों में जहाँ हिंदी नहीं समझते हैं लोग, वहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट में उस लैंग्वेज के जज रखने चाहिए कि जैसे कि हम अगर अपना मुकदमा लड़ रहे हैं तो अगर जो जजमेंट आए या जो डिस्कस हो तो उसमें हमारा मतलब हमें समझ में आए कि क्या बात हो रही है। अब हमें इंग्लिश नहीं आती है तो फिर हमें दिक्कत होगी। हम भाई जैसे क्या बात हो रही है हमें नहीं कुछ पता चल रहा तो हम एक पुतले जैसे हो जाएंगे, सिर्फ पे खड़े होकर हम सुनेंगे और हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि हिंदी में जजमेंट आने चाहिए। दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान के जो संस्थापक है डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जी, उनका कहना है कि ये कैसा लोकतंत्र है कि हमारा देश, हमारा सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हम उस हिंदी में अपनी बात भी नहीं करते। इसे किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए वह जो कह रहे हैं वो भी अच्छी बात कर रहे हैं कि सच्चाई यही है कि हमारा जो जजमेंट हो हमारी लैंग्वेज में हो कि हमें समझ में आए, तो उससे हमें समझ में आएगा ना कि हम मतलब क्या बात हो रही है, हमारे पक्ष में या विपक्ष में क्या बात हो रही है, हम सुनेंगे तो हम भी तो कुछ बोलने की क्षमता रखेंगे। जब हमें इंग्लिश नहीं आएगी हम क्या बोलेंगे, तो इसलिए हिंदी होनी चाहिए। हमने काफ़ी लोगों से बात की, उनका कहना था, जिसमें से कई लोगों का कहना था कि हमारे एक राष्ट्र एक भाषा को वो प्राथमिकता देने की बात कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि हिंदी वो भाषा हो सकती है एक राष्ट्र एक प्राथमिकता के लिए जरूरी? ये देखिए ये है तो नहीं, ये हिंदी की मतलब कि अपनी ये जो लैंग्वेज है यहाँ
वो पूरे भारत में नहीं है। ये अगर कोई चीज़ हो कि अगर हिंदी बन जाती है पूरा तो अच्छी बात है। और हमारी जो हम मध्य प्रदेश में मेडिकल साइंस की पढ़ाई जो है वो हिंदी भाषा में शुरू की गई है, आप इस सरकार के इस कदम को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये तो जो पढ़ाई की लैंग्वेज है ये तो मुझे लगता है कि ये नहीं, यहाँ इंग्लिश होनी चाहिए, वहाँ इंग्लिश होनी चाहिए। विदाउट इंग्लिश के हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये कई चीज़ भी ये भी तो है ना कि जिस भाषा को हम अच्छे से जानते हैं, अगर हम उस भाषा में पढ़ाई करेंगे तो वो चीज़ हमें अच्छे से समझ में आएगी ज़्यादा। हम देखिए, अगर हम ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये लगभग ऑल ओवर कंट्री में बोली जाती है, और ये जो क्षेत्रीय भाषा हिंदी भाषा तो हमारे देश में बोली जाती है, तो हम यहाँ से डिग्री लेके हम बाहर निकलते हैं तो वहाँ जो कुछ करेंगे हमें इंग्लिश मिलेगी, हिंदी में तो मिलेगा नहीं, तो वहाँ हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, हम बाहर नहीं जा सकते हैं। हम मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, जो रशिया देश है, रशिया में 4 साल का मेडिकल साइंस की पढ़ाई होती है, लेकिन वहाँ सबसे पहले 1 साल आपको रशियन भाषा सिखाई जाती है। वो अपनी भाषा को इतना प्राथमिकता देते हैं, अगर हम भारत में रह के हिंदी भाषा को हम प्राथमिकता न दें तो वो एक कैसे शर्म की बात नहीं। ठीक है, क्या रसिया के लोग दूसरे कंट्री में जाते हैं, अदर कंट्री में क्या रसियन भाषा में बात करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ इनको रसियन लैंग्वेज आ रही है लेकिन उनको नहीं आ रही, तो फिर दिक्कत आती, फिर वो इंग्लिश बोलते हैं। तो हम अपने देश के, अगर देश के अंदर की बात है तो वहाँ तो हिंदी चल जाएगी, लेकिन आउट ऑफ कंट्री में हिंदी की बात नहीं चलेगी, वहाँ इंग्लिश ही होनी चाहिए। आप हमारे देश की सरकार से मांग करेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट में हिंदी भाषा में जजमेंट आने चाहिए? ये तो स्वाभाविक आने चाहिए। ये जैसे हम लोग पूर्वी भारत मतलब कि पूरब से हैं तो हमारी हिंदी अच्छी है, तो सुप्रीम कोर्ट में हिंदी का भी जज होना चाहिए, और ये जितनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनके जज होने चाहिए, कि जैसे कि वो आएँ अपनी भाषा को समझ सकें कि हमारे पक्ष या विपक्ष में क्या बोला जा रहा है। देखिए, उनका जहाँ तक विचार है, बहुत माने जाने टीचर हैं वो, तो उनका विचार भी कहना सही है कि मान लीजिए जो नॉर्मल पीपल हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, वो हिंदी भाषा जो या फिर अपनी स्टेट की लैंग्वेज है वो ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, सब कोई पढ़ा लिखा अभी इतना अपना मॉडर्न जमाना हुआ नहीं, अभी कंट्री मॉडर्न हुई नहीं है कि सबको इंग्लिश जानना है। ठीक है, अब धीरे धीरे जो है अपनी कंट्री जो है डेवलप हो रही है, लोग इंग्लिश को प्रेफरेंस ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इंग्लिश जो है हमारी इंग्लिश को ऐसा बना दिया गया है, बट फिर भी जो सुप्रीम कोर्ट का आया है कि अब क्या करना चाहिए, या तो कोई एक ऐसी लैंग्वेज हो, ठीक, जिसको आप नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दीजिए, ठीक, कि जितने भी जो भी स्टेट हैं सारे उस लैंग्वेज को फॉलो करें, या फिर जो भी आपके जजमेंट है, ठीक, आपके कोर्ट में चाहे जहाँ भी कोर्ट में जो कोई हेयरिंग आ रही है, ठीक, जो जिस स्टेट का है उसके लिए एक वैसा ट्रांसलेटर वो किया जाए कि मतलब उसको जो भी हेयरिंग हो रही है, जो उसके पक्ष में जो बात हो रही है वो बात उसे समझ में आनी चाहिए। अब हेयरिंग में हो रही है, वकील अंग्रेजी में बात करें, जज अंग्रेजी में बात करें, अब उसे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, या तो कोई आप एक ऐसी लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज कर दीजिए, या फिर ये हर स्टेट में जो जिस स्टेट की लैंग्वेज है उस स्टेट से एक आदमी रख दीजिए कि भाई उसको कैसे समझ में आना है, या फिर वही है नेशनल लैंग्वेज कर दीजिए किसी एक लैंग्वेज को। अभी हमने काफी लोगों से बात की जिनका कहना था कि एक राष्ट्र एक भाषा, अगर ऐसा होगा तो ये जो समस्या है ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो कुछ लोगों का कहना था कि हिंदी वो भाषा हो सकती है जिसको राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में हिंदी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है। आपको क्या लगता है कि हिंदी भाषा वो भाषा हो सकती है जिसे राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जा सकता है? हाँ, हिंदी भाषा को घोषित किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोग हिंदी को प्रेफरेंस बहुत लोग देते हैं। हिंदी जानने वाले इस कंट्री में बहुत ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, तो हिंदी में अगर उसको राष्ट्रीय लैंग्वेज घोषित कर देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी एक चीज़ और है कि जो हमारे यहाँ पढ़ाई है ना, अभी जैसे मेडिकल साइंस की पढ़ाई होगी वो अभी भी अंग्रेजी भाषा में होती है, लेकिन देखा जाता है अगर आप हिंदी भाषी हैं, आपकी पढ़ाई हिंदी भाषा में हो तो आप ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। हमारी सरकार ने कोशिश भी की है, बहुत अच्छी कोशिश है कि मध्य प्रदेश में जो मेडिकल साइंस की पढ़ाई है वो हिंदी भाषा में शुरुआत की है। आपकी सरकार के इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, इस फैसले पे तो अभी मेरा कोई विचार नहीं है कि इसको क्या किया जाए। इस पर थोड़ा सा आपको क्या लगता है हिंदी भाषा में होनी चाहिए पढ़ाई? देखिए, हिंदी भाषा, मेरे कहने का मतलब है कि अब लोग नहीं समझ पा रहे। ठीक है, जो हिंदी में समझ रहा है, जैसे मान लीजिए अब डॉक्टर, आपने पेशेंट वाली बात की, डॉक्टर अंग्रेजी में पढ़ रहा है, ठीक है, तो अब पेशेंट के सामने भी उसकी जो भी रिपोर्ट होती है वो ऑल टू ऑल इंग्लिश में होती है। ठीक, मरीज, और यहाँ पे है कि
अब कई जगह है विदेश में कि वहाँ पे ऐसा है कि जो भी आप समझा रहे हैं कि जब तक आप पेशेंट है, आपने जब तक पेशेंट को समझ नहीं आ रही कि आप क्या चीज़ करने वाले हैं, ठीक है, तब तक आप उसकी दवा नहीं दे सकते, ठीक है। तो मेरा मानना है कि इसको कोई एक लैंग्वेज, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, इसमें कोई दिक्कत नहीं, या तो इंग्लिश कर दीजिए या हिंदी कर दीजिए, या दोनों को साथ लेके चलिए। वैसे दोनों को साथ चली रही हैं। अपनी जो मेन कोशिश है कि वो जो आपने बहुत अच्छी बात आपने रखी है कि पेशेंट है, एक मरीज है, उसे पता ही नहीं चल रहा मुझे कौन सी दवाई दी जा रही है, उसी को लेके बात चल रही है कि अगर हिंदी भाषा में पढ़ाई होगी, आपको जब इलाज ही हिंदी लोगों का करना है, जो बोलने वाला हिंदी है, तो फिर हिंदी भाषा में पढ़ाई होगी। देखिए यहाँ पे एक इंग्लिश लैंग्वेज एक प्रॉब्लम और है कि मान लीजिए अगर आउट ऑफ अपनी कंट्री जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज है कि जो ज़्यादातर ऑल ओवर अदर कंट्रीज है वहाँ इंग्लिश ज़्यादा प्रेफरेंस है, तो वहाँ पे भी तो दिक्कत होगी ना फिर। तो दोनों लैंग्वेज को मेरे ख्याल से साथ लेके ही चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जो आम लोग हैं, जो जिनका लेना देना नहीं है, लेकिन उनके लिए तो हिंदी भाषा ही जरूरी है, तो वहाँ तो हिंदी ही काम आएगी जो विदेश नहीं जा रहे। रिसर्च की लैंग्वेज अंग्रेजी हो सकती है, लेकिन जरूरत की लैंग्वेज तो मातृभाषा तो हिंदी है। हाँ, मातृभाषा तो हिंदी है। इसका क्या है, मान लीजिए फिर भी अब एक प्रोसेस है, इसको धीरे धीरे चेंज करना पड़ेगा, इंग्लिश में ही चेंज करना पड़ेगा, हिंदी में करिए। आप अपने विचार बहुत अच्छे रख रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा कि एक चीज़ देखी जाती है, अगर आप अंग्रेजी भाषा में बात करते हैं, इंग्लिश का उपयोग करते हैं, तो आपको बहुत इंटेलिजेंट समझा जाता है, क्लास वाला समझा जाता है। लेकिन अगर आप हिंदी भाषा का उपयोग कर रहे हैं तो आपको बहुत ही एक नीची नज़र से देखा जाता है। ये मेंटलिटी साइड इफेक्ट है अंग्रेजी भाषा का। सोशलिस्ट जो मेंटली है ना लोगों की, वो इसमें जो है प्रत्येक पर्सन को अपने ऊपर इससे काम करने की जरूरत है, अपने ऊपर देखने की जरूरत है कि वो आदमी को जो देख के जज करता है। आप संदेश देना चाहेंगे लोगों को कोई इस बात के लिए? देखिए, इस बात के लिए यही संदेश है कि किसी को देख के जज ना करिए, ठीक है। जब तक उसके बारे में आप जानिए ना, कुछ परखिए ना, उसके बारे में जब तक आपको जानकारी नहीं है तो इमीडिएटली उसको जज मत करिए। यही संदेश है। बाकी लैंग्वेज से ऊपर नीचे इंटेलिजेंट ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। हिंदी भाषा के लोग भी हैं, ठीक है, जो बहुत ऊंचे ऊंचे पद पे हैं, ऊंचे ऊंचे कार्य कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, अच्छे अच्छे फील्ड में गए हैं, ठीक है। तो इसे देख के कोई जज करने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देख के जज ना किया जाए, ठीक है, उसको बाखूबी जाना जाए कि क्या चीज़ है, क्या सही है, उसके बाद ही जज करे तो ज़्यादा बेहतर मानना चाहिए। मान लीजिए कुछ केस लड़ने वाले अनपढ़ आदमी भी होते हैं, और उस अनपढ़ आदमी को तो अंग्रेजी समझ नहीं आएगा, वकीलार जो है अंग्रेजी में समझा देगा, कुछ समझ में आएगा कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए अनपढ़ आदमी के लिए तो हिंदी में भी आना चाहिए, ताकि वो पढ़ कर भी कोई घर का परिवार अगर छोटा मोटा पढ़ने वाला है तो हिंदी पढ़ के समझ ले। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अगर हिंदी में जजमेंट आएंगे तो सभी आम लोगों को भी समझ में आएंगे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हमारे देश में साउथ एरिया भी पड़ता है, तो साउथ में लोग इतनी हिंदी नहीं जानते, तो इसलिए अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता दी जाती है। नहीं, साउथ वाले बात अलग है, लेकिन साउथ में जो अंग्रेजी है, जो अंग्रेजी पढ़ते हैं वो हिंदी भी तो पढ़ सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि अंग्रेजी पढ़ने, हिंदी मतलब आप चाह रहे हैं कि मतलब आप सरकार से मांग करेंगे कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जाए? बिल्कुल राष्ट्रीय भाषा घोषित। सर, मेरा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी जजमेंट आते हैं इंग्लिश भाषा में आते हैं, ठीक है, लेकिन क्या सभी को इंग्लिश तो आती नहीं। अगर जो जजमेंट आता है वो तो वकील जाने या तो जज जाने सुप्रीम कोर्ट का। जो जनता है, आम जनता है, वो कैसे जाने? वो तो हिंदी उसको आती है। जैसे मुझे इंग्लिश नहीं आती, हिंदी आती, हिंदी बड़ी अच्छी प्रकार से आती है। जिस प्रकार से इंग्लिश का तवज्जो दिया जाता है उसी प्रकार हिंदी का भी तवज्जो दिया जाए, ताकि लोग जान सके और समझ सके। तो मतलब आप मांग करेंगे सरकार से कि सुप्रीम कोर्ट में हिंदी भाषा में कार्रवाई होनी चाहिए, सभी जजमेंट हिंदी भाषा में आने चाहिए। हाँ, सारे मैं कह सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, अभी तो भारत में जितने भी हाई कोर्ट हैं उसमें सब में हिंदी में भी जजमेंट आना चाहिए। चलो, और समझ सके। एक चीज़ और है, जो हमारी मेडिकल साइंस की पढ़ाई है, हमारी जो पढ़ाई होती है वो अंग्रेजी भाषा में होती है। अभी वो अगर हिंदी में हो तो आप कैसे देखते हैं? सर, मेडिकल साइंस हिंदी में हो तो लोग अच्छी प्रकार से समझ जाते हैं, भारत के लोग अच्छी प्रकार से समझ जाते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, बाहर लोग जाते हैं, पढ़ के आते हैं, उन्हें इंग्लिश आती है ज़्यादा। रही बात पढ़ने की, तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पहले की अपेक्षा अब पढ़ाई कमज़ोर हो चुकी है। कमज़ोर कैसे हो चुकी है? भारत में इस समय ऐसी GST लगी पड़ी है कि मेरे खुद बालक हैं, मेरे खुद बच्चे हैं। मैं
3 बच्चों का बाप हूँ। जब कमाता हूँ तो घर का सिर्फ चूल्हा चल पाता है, कमाता डेली हूँ तो चूल्हा चल पाता है। बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ही सोचना पड़ता है। ऐसे कितने भाई माँ बाप होंगे जो अपने कपड़े तन के कपड़े नहीं खरीद पाते और पढ़ाने की सोचते। हर बाप की यही तमन्ना होती है मैं मजदूर रहूं लेकिन मेरा बालक मजदूर ना रहे, लेकिन अधिकांश मजदूर ही रह जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है सारे जो पढ़ जाएंगे ये तर्क करने लगेंगे, तर्कशील हो जाएंगे, इसलिए इन्हें शिक्षा से वंचित किया जाए। आप शिक्षा पे जोर दे रहे हैं कि जो हिंदी भाषा में शिक्षा पे जोर दिया जाना चाहिए, सभी को शिक्षा को फ्री करना चाहिए, सभी को पढ़ाई का हक मिलना चाहिए। सर मैं यही कहना चाहता हूँ अन्य देशों में शिक्षा निःशुल्क है, स्वास्थ्य निःशुल्क है, शिक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा अगर ये तीनों अमल हो जाएं तो रोजगार लोग अपने आप ढूंढ लेंगे। विदेशों में डॉक्टर के पास जाओगे तो हेलीकॉप्टर से लोग इलाज करवा देते हैं। आज मैं देखता हूँ मैं बीमार हो जाता हूँ 500-700 रुपये लगता है, डॉक्टर खाली हाथ पकड़ लेता है। दवा की तो बात छोड़ो, ले पाऊँ या न ले पाऊँ, हाथ पकड़ने मैं दिखाता हूँ जाने कितने लोग मर गए और मर रहे हैं, इलाज नहीं करवा पाते। सरकार तो बहुत सी योजना चलाती, क्या वो अमल हो पाती धरातल पे? नहीं हो पाती। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ रोजगार से ज़्यादा शिक्षा, सुरक्षा और चिकित्सा व्यवस्था की जाए ताकि लोग अपना व्यवसाय कर सकें। लोग इसीलिए कमाते हैं और इसी में मर जाते हैं, इतनी व्यवस्था नहीं हो पा रही। कुल 28 राज्य हैं, सब राज्य के अपने अपने भाषा हैं। अभी अंग्रेजी में दी जा रही है तो कोई गलत नहीं है फिलहाल। तो आपको लगता है कि अंग्रेजी भाषा में सही है? हाँ हाँ सभी फिलहाल सही है, क्योंकि अगर कोई साउथ का सुप्रीम कोर्ट एक ही है हमारे पास, पूरे देश में एक ही सुप्रीम कोर्ट है ना, तो अगर कोई साउथ का बंदा हो उसे हिंदी नहीं आती तो वो क्या करेगा? हाँ तो उनके लिए इंग्लिश ही उनके लिए उनका पहला लैंग्वेज हो जाएगा। तो उस नज़रिए से देखा जाए तो मैं भी चाहता हूँ कि हिंदी अपना फर्स्ट लैंग्वेज बन जाए, ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन अभी अंग्रेजी जैसे है अपनी सुप्रीम कोर्ट में, तो वो कोई गलत नहीं है फिलहाल। लेकिन एक बात जो है वो यहाँ पे ये भी है ना कि अगर आप तमिल भाषा से बिलोंग करते हैं, आप पंजाबी बोलते हैं, आप अच्छे से या बंगाली अच्छे से समझते हैं, तो जो डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जी है उनका कहना है कि अगर आप बंगाली अच्छे से समझते हैं तो आपका जो केस है उसमें जो जज हो वो बंगाली भाषा को समझने वाला भी होना चाहिए। वो सभी भाषाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं जो जरूरी भाषाएं हैं। ऐसा थोड़ा मुश्किल है अभी, सारे एक जज जितने भी जज हैं उन्हें सारी लैंग्वेज आई, ये थोड़ा भी मुश्किल है। लेकिन धीरे धीरे अगर लोग हिंदी पे प्रीफर करने लगे तो हिंदी बेहतर रहेगी। तो आप हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की मांग करेंगे? जरूर करेंगे भाई, क्यों ना करेंगे। अगर हिंदी राष्ट्रीय भाषा घोषित होती है तो उससे हमें डायरेक्टली फायदा होगा, सभी लोग हिंदी पूरे देश में हिंदी बोली जाएगी। हाँ हाँ बोली जाएगी, बिल्कुल सही रहेगा वो। और एक भाषा रहेगी तो सबको समझ में आएगी, चाहे वो साउथ के तरफ का सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया का हो या फिर नॉर्दर्न पार्ट का, किसी भी तरफ का। धनु जी एक बात बताइए कि ये जो एक आपने देखा होगा कि अक्सर लोग अंग्रेजी भाषा में अगर बात करते हैं तो उन्हें बहुत इंटेलिजेंट माना जाता है, क्लास है, लेकिन अगर हिंदी में भाषा में बात करते हैं तो मूर्ख समझा जाता है। ये साइड इफेक्ट है अंग्रेजी भाषा का? ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी आपका अपना अस्तित्व है, सही है, पुरानी भाषा है, चलती आ रही है सदियों से, सबको समझ में आता है। कहीं भी आप चले जाओ सबको समझ में आता। कितने लोग को इंग्लिश में, जो पढ़े लिखे हैं उनको समझ में आएगा, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको नहीं समझ में आता। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो अक्सर देखा जाता है कि अगर आप अंग्रेजी भाषा में बात ना करके हिंदी भाषा में बात करते हैं तो लोग आपको बहुत ही नीची नज़र से देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, नीची भाषा क्यों भाई, अपना देश अपना लैंग्वेज है, हम अपने बोलेंगे तो अच्छा ही लगेगा ना। आपके क्या विचार है इस बात पे कि जो हमारे देश में कई लोग ऐसे मिल जाएंगे अगर आप हिंदी भाषा में बात करते हैं और इंग्लिश का उपयोग कम करते हैं तो आपको एक अलग नज़र से देखते हैं? ऐसी नहीं है, लोगों की मानसिकता के ऊपर है। साइड इफेक्ट है अंग्रेजी का? ऐसी कोई बात नहीं है, जिसे अंग्रेजी आती है वो अंग्रेजी में भी वो ठीक है, अगर उसे बोलना है तो। अगर कोई हिंदी में बोल रहा है तो उसे कोई दूसरे नज़रिए से देखते नहीं है।